Hi. So as you can see, my room has been decorated. सब कुछ डिटेल में दिखाऊंगी, but I wanted to talk to you first. For the longest time, I've tried to fit in, and this is nothing against people who love minimalism, who love that clean, white, beige kind of look. I tried it. ठीक है, ये ऊपर का जो हमने एरिया बनवाया था, ये हमने किया था, शुड बी वाइट वॉल, जो ब्रिक वॉल्स हैं वो बेज हैं, कलर्स काफ़ी न्यूट्रल रखने हैं, एंड आई वॉज ओके विद इट, बट समहाउ इट डिड नॉट स्पार्क जॉय इन मी. हाँ, शुरू से था कि मुझे कुछ इसमें कलर्स ऐड करने हैं, कुछ इसमें फन एलिमेंट्स ऐड करने हैं, बट आई वॉज अफ्रेड टू डू इट बिकॉज आई फेल्ट इट वुडंट बी मिनिमलिस्टिक. बट धीरे धीरे over time I feel like I'm coming into my own, and I feel like at almost 35 years of age बहुत delayed coming into my own scene है ये. But I suspect I might have ADHD, और उसमें ये होता है कि आप दूसरे person की personality को reflect करते हो, तो I feel जो मेरी personality है वो कहीं दब गई, and I was just reflecting other people's personality. Anyways, side topic. Main topic क्या था, जब Amazon Prime sale आई and I saw a few wall arts that I loved, I was like, you know what, Rolly, let's do this. Let's make the area around you artistic, something that you love. बाहर में जाए trends, ठीक है, बाहर में जाए minimalism, no offense, but like it's not me, it's never been me. So I thought, let it go, let me just make this into a space where I walk in and I feel happy. I look at stuff and I'm like, wow, and I just love it is what I wanted, and that's what I have ended up doing. अब जब सब कुछ हो गया है, आप इस वीडियो में देखोगे जो काफ़ी कुछ जो चीज़ें हो चुकी है. I love everything that's in this space right now. 2-3 चीज़ें हैं जो इसमें ऐड करनी है, but there's nothing that I would subtract from it. I think मैं ज़्यादा off topic हो गई हूँ, so I'm just going to shut up and let you watch the rest of the video. So इस wall के लिए, which is right next to my bed, I wanted a little bit of greenery to it. तो ये 6 वॉल आर्ट के पीसेज हैं जो मैंने चूज किए, एंड दीज बेजी लुकिंग वंस आई वांटेड हियर, क्योंकि ये साइड बहुत ज़्यादा वाइट हो रही थी एंड आई वांटेड अ लिटिल बिट ऑफ कलर. आउटसाइड इन द हॉल ये मैंने कोलाज बनाया है, कीपिंग ऑल द फ्लावर्स टुगेदर, एंड ये बड़ी सी वॉल पे मुझे सामने लगाना था. आई फेल्ट ये बड़ा सा कोलाज वहाँ काफ़ी अच्छा लगेगा, बट पहले रूम की चीज़ें फिनिश कर लेते हैं बिकॉज ऑल ऑफ दिस डज टेक अ लॉट ऑफ टाइम. ना ये जो ग्रीनरी वाले हैं इसमें ऑलरेडी ये पीछे डबल साइडेड टेप लगे हुए आए थे, तो आई जस्ट हैड टू पील एंड स्टिक. Someone did comment कि ये ना ढंग से निकल नहीं पाते हैं, but because these walls are not normal walls and are not painted, मुझे लगा कि अगर मैं इसको किसी पॉइंट पे निकालना भी होगा तो it won't leave that much of a residue, and paint तो है ही नहीं, तो chip off तो कुछ होना ही नहीं है. मेरे जो कमांड स्ट्रिप्स हैं इनके ऐसे पैकेट्स आते हैं, ये अलग अलग वेट के हिसाब से भी आती हैं, तो जो मैंने मंगवाई थी वो 5 kg तक होल्ड करते हैं चारों स्ट्रिप्स टुगेदर. So when you open the packet, it comes in a pack of 4. ऐसे सिंगल उनकी स्ट्रिप अलग कर देनी चाहिए. सिंगल स्ट्रिप 8 होती हैं, बट अब ऐसे उनको ज्वाइन करना पड़ता है. सो वंस यू ज्वाइन दैम यू हैव इफेक्टिवली 4 स्ट्रिप्स दैट विल वर्क. इसको अच्छे से पहले वेलक्रो को एक दूसरे से चिपका लो. वंस यू आर डन दैट, एक साइड से पील करके वो साइड फ्रेम पे जहाँ पे आपको लगाना है वहाँ पे चिपका लो अच्छे से, एंड थोड़ा सा प्रेस करके रखना है. ऐसा नहीं है कि बस ऐसे हल्का सा चिपका दिया, नहीं, चिपकाने के बाद थोड़ा सा उस पर फिंगर रन करके उसको अच्छे से दबा के प्रेस करो. नाउ चारों तरफ ये जब कमांड स्ट्रिप आप लगा लो, तो उसके बाद आप जब वॉल पे लगाने जाओगे तब आप स्टिकर हटाओ दूसरी साइड का. ना इसमें मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगी कि जब आप वॉल पे लगाओ तो जहाँ आपको लगाना है, जिस पोजीशन में लगाना है, एक्यूरेटली लगाओ, क्योंकि जब आप एक बार लगा देते हो तो वो काफ़ी अच्छे से लग जाते हैं, बट अगर आप उसको फिर निकाल के फिर से चिपकाने की कोशिश करोगे तो वो काफ़ी बार फॉल ऑफ हो जाते हैं. एंड नाउ लेट मी शो यू हाउ एवरीथिंग लुक्स. सो व्हेन यू कम अपस्टेयर्स, सबसे पहले आपको ये फ्लोरल कोलाज दिखता है, एंड देन टू द राइट यू सी दिस ब्यूटिफुल मिरर वार्डरोब जो मेरा डिज़ाइन है, एंड देन यहाँ पे भी ये कोलाज है. ये पहले भी था बट आई हैव चेंज्ड इट अ लिटिल बिट नाउ. डोर पे मैंने मॉस्किटो नेट भी लगा दिया है, इसका वीडियो आप देख चुके हो, और नहीं देखा तो पिछला व्लॉग देख लेना. आई एब्सोल्युटली लव दीज लिटिल वॉल आर्ट. ये मेरे भाई ने मुझे दी थी, एंड इट हैज़ अ लॉट ऑफ फन थिंग्स टू से एंड सम सीरियस मोटिवेशनल थिंग लाइक इट्स टाइम फॉर अ न्यू एडवेंचर, व्हेन इन डाउट डांस इट आउट, टुडे इज गोइंग टू बी ऑसम, बॉर्न टू स्पार्कल, नॉर्मल इज बोरिंग, एंड चूज टू बी ग्रेटफुल. चूज टू बी ग्रेटफुल मैंने रूम के जिस बगल में लगाया है ताकि आई सी इट एवरी डे. इट्स वन ऑफ द वंस दैट आई लव द मोस्ट. एंड देन दिस इज़ द फाइनल लुक दैट यू गेट, एंड मेरा बड़ा मन है यहाँ पे खड़े होके ना
आपके लिए फैशन वीडियोज़ एंड ऑल बनाना, बिकॉज आई थिंक बैकग्राउंड यहाँ पे खड़े होके बहुत ही सुंदर लग रहा है. ऑन द टेबल बिलो यू कैन सी, यहाँ पे मैं सोच रही हूँ ऑल द कंसोल टेबल टाइप ले आओ, बट राइट नाउ मैंने ये फेस रखा हुआ है, फेस मास्क, अगर आपको याद है, फेस मास्क, अगर ये आपको याद है हम बंजारा मार्केट से लेके आए थे. Here's the close-up of this floral design. मुझे ऐसे botanical prints and paints and art बहुत अच्छा लगता है, थोड़े birds की imagery भी है इसमें. All of this is linked below in the description box. Plus ये मैंने अपने Amazon haul में भी दिखाई हुई है, so you can go check that out as well. Now that is a full look, and अब चलो चलते हैं room में. वंस यू एंटर द रूम, ये मेरी बेडशीट भी नहीं है, ये भी अमेजोन हॉल में वीडियो में मैंने दिखाई थी. वंस यू एंटर द रूम, दिस इज़ व्हाट यू सी. ऑन एसी के नीचे ये बहुत ही सुंदर मैक्रेमे का आर्ट है, जो मैंने इंस्टाग्राम पे एक ब्रांड है वहाँ से लिया था. शी इज़ ऑल्सो अ फॉलोअर, विच वॉज सो क्यूट. एंड ये बर्ड्स मैंने पहले आपको नहीं दिखाई, ये बाद में डिलीवर हुई थी. ये बर्ड्स हैं तो बिल्कुल ऐसे MDF का बहुत ही फ्लिम्जी सा थिंग जिससे बनी हुई है, बट ये लग के इस पूरे एरिया में बहुत ही अच्छी लगती हैं. Now moving on to the top of my bed, वहाँ पे लिपिन आर्ट है. दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स आई बॉट फॉर द अपस्टेयर्स डेकोर. एंड बगल में ये फेस वाले वासेस हैं जो अगेन मैंने बंजारा मार्केट से लिए थे. वी हैव अ सुपर मॉम एंड सुपर डैड, जो ये मेरे भाई ने गिफ्ट किया था. एंड राइट नेक्स्ट टू इट वी हैव दिस ग्रीनरी इंस्पायर्ड वॉल आर्ट. एंड आई थिंक ये जो ओवरऑल लुक है, हल्के से टचेस ऑफ ग्रीन एंड कलर्स एंड लाइक मुझे बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा नेचर वाला इंस्पायर्ड लुक आता है, क्योंकि हमारी जो विंडोज़ है इट लुक्स आउट टू अ लॉट ऑफ ट्रीज एंड अ लॉट ऑफ नेचर. सो आई फील कि वो काफ़ी कंप्लीट करता है हमारे रूम का लुक. हमारे रूम के दरवाजे के पीछे का एरिया एंड वार्डरोब के एरिया में भी मैंने छोटा सा आर्ट वर्क लगाया है. आई नो मैंने क्लोजेट टूर नहीं दिया है, बट यार अंदर से ना मेरी अलमारियाँ बहुत गंदी हो रखी है, एंड आई हैवंट फाउंड द टाइम टू क्लीन इट अप येट. एंड दैट्स इट फॉर नाउ. अगर कुछ और मैं अपडेट करती हूँ तो आई डेफिनेटली लेट यू नो. आपको क्या पसंद आया इसमें सबसे ज़्यादा? डू कमेंट दैट डाउन बिलो, एंड आई सी यू टुमारो. बाय.